हम सबको ना अपनी ज़िंदगियों में एक ऐसा शख्स चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे। अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो कई बार होता है, अब देखो यहाँ बात ये होती है ना कि हम सब रिलेशनशिप में अपने अपने मकसद के लिए आते हैं। ठीक है, हर किसी का एक मकसद होता है रिलेशनशिप में आने का। किसी का मकसद होता है अपने रिलेशनशिप को एक डेस्टिनी तक लेके जाने का, किसी को सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करनी होती है। डिफरेंट रीजंस हर कोई एक रिलेशनशिप में आता है। और एक रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेशनशिप या तो आपको बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाएगा, या फिर आपकी लाइफ स्पॉइल कर देगा। यही दो चीज़ें हो सकती है एक रिलेशनशिप में। एवरेज कुछ नहीं होता। या तो वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी साबित होगी या वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। बीच का कोई रास्ता नहीं, यही दो रास्ते होते हैं। ठीक है, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। टॉक्सिक पार्टनर्स, टॉक्सिक पीपल, उनसे कैसे डील कर सकते हैं, या अगर डील नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करें जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ को स्पॉइल ना करें, अपनी मेंटालिटी स्पॉइल ना करें, वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। तो अपने जज्बातों के ख़जाने से एक गरम ताज़ा गर्मा गर्म कविता कि नमाजी में काफिर में, नमाजी में काफिर में, सूने सफ़र पर निकला मुसाफिर में। ध्यान से सुनिएगा कि नमाजी में काफिर में, सूने सफ़र पर निकला मुसाफिर में, गुजर जाएगी ये ज़िंदगी कागज़ कोरा रह जाएगा। कि नमाजी में, मुसाफिर में, सूने सफ़र पर निकला मुसाफिर में, गुजर जाएगी ये ज़िंदगी कागज़ कोरा रह जाएगा। बादल छट जाएंगे कोहरा रह जाएगा। कि ये कागज़ कोरा रह जाएगा, बादल छट जाएंगे और सिर्फ कोहरा रह जाएगा। कि हम तो एक लक्ष्य के साथ, एक एम्बिशन के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं, और रिलेशनशिप में आने से पहले जब हम उस पार्टनर से मिलते हैं या हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो हम एक पाथ डिसाइड करते हैं, एक जर्नी डिसाइड करते हैं ना कि कैसे स्टार्टिंग से, फ्रॉम द मोमेंट वी सी दैट पर्सन, जब हम फर्स्ट टाइम उस शख्स को देखते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे इस शख्स से पहली बात की जाए, फिर कैसे उससे मिलने बुलाया जाए, कैसे उससे मिला जाए, किस तरह से बात की जाए। उसके बाद फिर जब बात आगे बढ़ती है तो फिर ख्याल आता है कैसे उस शख्स को प्रपोज़ किया जाए। हम ये छोटे छोटे डिसीजंस सोच सोच के लेते हैं, बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि आप जितना चाहें उतना कॉशियस रह लें, आप जितने चाहें उतने प्रिकॉशंस ले लें, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है कि यार हमने जो भी डिसीजन लिया है ये गलत साबित होगा। सबकी लाइफ में आता है, भले ही आपका रिलेशनशिप कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन एक मोमेंट पे ऐसा आता है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये रिलेशनशिप, इसके कोई मायने हैं, क्या ये शख्स जेन्युइन है, क्या ये शख्स ऑथेंटिक है, क्या इस शख्स के साथ रहना जेन्युइन होगा। हम सोचते हैं। तो क्या होता है कि जो बादल थे, कौन से बादल, जो एक्सपेक्टेशंस के बादल, उम्मीदों के बादल जो हमारे जहनों में आए हुए थे, हमारे जहनों के ऊपर छाए हुए थे, वो बादल तो छट जाते हैं, लेकिन जो कोहरा है, कोहरा एज इन तो जो इश्क है, कोहरा को मतलब टेक्निकली लिटरल ट्रांसलेशन उसकी होती है धुंध, फॉग, बट इन दिस केस कोहरा मतलब इश्क, इश्क रह जाता है ना। वो सवाल तो जहन में आता है कि क्या ये शख्स सही है हमारे लिए, लेकिन इश्क रहे ना, इश्क रह जाता है। फिर उस इश्क के चक्कर में हम सोचते हैं कि यार शख्स कैसा भी हो, इंसान कैसा भी हो, एटलीस्ट हमें चाहता है, एटलीस्ट हमारी कद्र करता है, हम उसकी कद्र करते हैं, इतना ही बहुत है। लेकिन क्या हकीकत में इतना बहुत है?
क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता हकीकत में इतना बहुत है, क्योंकि हमने वो रिलेशनशिप जब क्रिएट की तो हमने एक एक्सपेक्टेशन के साथ क्रिएट की, हमारे माइंड में एक एक्सपेक्टेशन थी, हमने उस एक्सपेक्टेशन के थ्रू वो रिलेशनशिप क्रिएट की। न्यूट्रल नहीं थे हम। न्यूट्रल मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई उम्मीद ना हो, जब आपने उनसे बात की हो तो ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिए हों। प्रिकॉशंस एज इन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम उस शख्स को देखते हैं फिर हम प्लान करते हैं कि कैसे हम उस शख्स से मिलेंगे, कैसे बात शुरू की जाएगी, फिर उसके बाद कैसे उस शख्स को मिलने बुलाया जाएगा, एवरीथिंग, है ना। वो प्रिकॉशंस थे। हमने प्रिकॉशंस क्यों लिए? ताकि उस शख्स को बुरा ना लगे, एटलीस्ट जो दोस्ती है वो दोस्ती ना टूट जाए। तो उस टाइम पे आप न्यूट्रल नहीं थे, आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस थे, है ना। एंड एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रख के आपने एक डिसीजन लिया था। तो हम न्यूट्रल तो है नहीं, और जब हम न्यूट्रल नहीं होते तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। वेल, टेक्निकली चीज़ें परफेक्ट कभी नहीं होती हैं, लेकिन जब हम न्यूट्रल रहते हैं तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसा ट्राई करके देखते हैं, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। शहर में न जाने वो कौन है, मैं यहाँ बीहड़ में, शहर में न जाने वो कौन है, अंधेरे सी हकीकत है या शहर में न जाने वो कौन है। मैं यहाँ बीहड़ में, शहर में न जाने वो कौन है, अंधेरे सी हकीकत है या शहर में न जाने वो कौन है। शहर मतलब नॉट शहर, शहर मतलब सिटी, शहर मतलब होता है डॉन, DAWN, डॉन, मे बी सनराइज और सनसेट का टाइम, उसको शहर बोलते हैं। जब शाम ढलती है और रात जवां होने को होती है, और जब रात ढलती है सुबह होने को होती है, वो मोमेंट, उसको बोलते हैं शहर। कि मैं तो यहाँ बीहड़ में हूँ, उस शहर में न जाने कौन है। कौन मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन, कि मेरी एक आइडेंटिटी तो यहाँ है जो मुझे ये बोलती है कि ये शख्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी आइडेंटिटी वो है जो ये बोलती है कि वो शख्स कैसा भी हो, एटलीस्ट वो हमें पसंद करता है, हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन ये डिसीजन गलत भी तो हो सकता है ना। चलो ठीक है, मान लिया कि वो शख्स आपको पसंद करता है, आप उन्हें पसंद करते हो और आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, लेकिन क्या हर चीज़ अच्छी है उस रिलेशनशिप में? अगर हर चीज़ अच्छी है तो वेल एंड गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिसिटी, द टॉक्सिक रिलेशनशिप, द टॉक्सिक पर्सन, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दैट्स व्हाई यू एक्चुअली क्लिक्ड ऑन दिस पॉडकास्ट, राइट। तो अभी जो हमारा पार्टनर है, हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमें ये भी पता है कि सामने वाला टॉक्सिक है, सामने वाला कद्र नहीं करता हमारे जज्बातों की कदर नहीं करता, हमारी सोच की कदर नहीं करता, इस रिलेशनशिप की कदर नहीं करता। ये चीज़ें हमें पता तो है, लेकिन हम सामने वाले को छोड़ नहीं सकते। बहुत समस्या है, बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे मोमेंट पे क्या कर सकते हैं हम? ऐसे मोमेंट पे हम, यहाँ पर एक फैक्टर आता है जजमेंट, यहाँ पर एक फैक्टर आता है जज करना। जज करना हमेशा बुरा नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कभी जज करना आपके लिए अच्छा साबित हो जाता है, हर बार जज करना सही नहीं होता। स्पेशली किसी ऐसे मोमेंट पे किसी को जज करना जो उसने अपनी इनोसेंस में कर दी हो, कोई छोटी गलती हो, उसकी लाइफ से जुड़ी हुई, उसके पास्ट रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, वो गलत है। उसके बेसिस पे किसी को जज करना गलत है। लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो जज करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक पल को सोचोगे ना तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप डेली लाइफ में हर मोमेंट पे, हर पल कुछ ना कुछ आप जज करते हो, उसी के बेसिस पे आप बेसिकली डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, है ना। अगर आप जज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या गलत है, क्या सही है। तो कभी कभी आपका जज करना इज़ नॉट बैड, कभी कभी जज करना अच्छी चीज़ होती है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर टॉक्सिक है तो हमें
क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उसको जज करना चाहिए कि उसके जो डिसीजंस हैं या जिसके बेसिस पे हम ये दावा कर रहे हैं या सामने वाले को अक्यूज़ कर रहे हैं कि सामने वाला टॉक्सिक है, बेसिकली हम उसको अक्यूज़ ही कर रहे हैं ना। सो वो जिसके बेसिस पे हम उसको अक्यूज़ कर रहे हैं, क्या वो करना हमारा लाजमी है? अब डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं जज सामने वाले को करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों को जज करने बोल रहा हूँ। आपको खुद को भी जज करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की मेंटालिटी जज करनी होती है, आपको सामने वाले को जज करना होता है, सामने वाले की सोच को जज करना होगा, अपनी सोच को जज करना होगा, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को जज करना होगा, आप किस तरह से सोचते हो, आपका पार्टनर किस तरह से सोचता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो सामने वाला जो चीज़ें कर रहा है जिसके बेसिस पे हम उसको अक्यूज़ कर रहे हैं कि सामने वाला टॉक्सिक है, सामने वाले ने लाइफ स्पॉइल करने का डिसीजन लिया है, अपना भी हमारा भी, तो हमें सबसे पहले तो उनकी एक्शंस को जज करना होता है, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वो शख्स टॉक्सिक है। ऐसा क्या कर रहे हैं वो? क्या वो फिज़िकली हर्ट कर रहे हैं, क्या वो मेंटली हर्ट कर रहे हैं, या क्या वो इमोशनली हर्ट कर रहे हैं? क्या वो हमारे इमोशंस के रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या वो हमारे रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या वो हमारे डिसीजंस के रिस्पेक्ट नहीं करते? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या वो उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? जब हम उनके एक्शंस को जज कर लेंगे, फिर बात आती है कि वो अगर ऐसे एक्शंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। फिर हमें उनके माइंड को थोड़ा जज करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप माइंड को जज कर लोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वो जो ये काम कर रहे हैं वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, वो बस कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, वो ऐसा सोचते हैं। वो आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि आपको हर्ट हो, आपको बुरा लगे, या आप लाइफ में पीछे चले जाओ, या आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए। दे डोंट वांट दैट। वो बस, उनकी मेंटालिटी वैसी है, ठीक है, उनका वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको हर्ट ना करें, वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो पाए वो अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखें, लेकिन वो हो नहीं पा रहे, वो आपको हर्ट कर ही देते हैं अननोइंगली। कि मेरे जाते ही फसाना बस इतना सा रह जाएगा, कि मेरे जाते ही फसाना बस इतना सा रह जाएगा, कि ये कागज़ मेरी ज़िंदगी बयां करेगी और ये शब्द मेरे दर्द। कि मेरे जाते ही फसाना बस इतना सा रह जाएगा, कि कागज़ मेरी ज़िंदगी बयां करेगी और ये शब्द मेरे दर्द। मैं तो चला जाऊँगा, हम तो रहेंगे नहीं इस जहान में, सबको जाना है। लेकिन जिस दिन हम चले जाएंगे ना, तो हमारी तो हस्ती ख़त्म हो जाएगी, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम पीछे क्या छोड़ेंगे? हम पीछे छोड़ेंगे अपनी दास्तान, हम पीछे छोड़ेंगे अपने फसाने, अपनी कहानियाँ। कहानियाँ कैसी? कहानियाँ वो वाली जो हमारे पीछे हमारे बारे में बात करने वाले आगे सुनाया करेंगे, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारा सोशल सर्कल हो। यही लोग हैं जो आपकी कहानी स्प्रेड करेंगे आगे, यही लोग हैं जो आपके बारे में बात करेंगे जब हम सब चले जाएंगे है ना। सो यस, कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी ये कागज़ बयां करेगी। कौन सा कागज़? ये कागज़, मेरे जज्बातों का ख़जाना, ये कागज़ मेरी कहानी बयां करेगी, और इस पे जो लिखे हुए शब्द हैं ना, ये शब्द मेरा दर्द बयां करेंगे मैं इस कागज़ को एक ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी मानता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, और इस पे जो शब्द लिखे हैं ये मेरे दिन हैं, ठीक है। और इन शब्दों से जुड़े जो जज्बात हैं वो मेरे हकीकत में जज्बात हैं, जो मोमेंट्स मुझे फ़ील होते हैं, अच्छे बुरे, वो सब यहाँ आते हैं और हम सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हम सबकी लाइफ एक जैसी है अगर आप सोचोगे तो।
जैसे आपने सुना होगा, कई बार लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि आपने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है कि जब आप जाओगे तो लोग आपको याद रखें। आपने ऐसा क्या किया है ज़िंदगी में। फिर हमारे दिमाग में आता है, यार हमने तो ऐसा अभी तक कुछ किया नहीं है, हमने तो ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी बनाया नहीं है जिसकी वजह से लोग हमें याद रखें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे जान, आप जितना चाहें उतना सोच लें कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन कहीं ना हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी पहचान बन जाती है। नोइंगली अननोइंगली हम उस चीज़ को अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब हम जाते हैं ना तो लोग फिर उसी चीज़ की बात करते हैं। जैसे मेरे केस में मेरी कविताएं हो गई, मेरी कहानियां हो गई, मेरी बातें हो गई जो आप सुन रहे हैं और मेरे आसपास के लोग सुनते हैं है ना। तो वैसे ही हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें यकीन है कि हमारे जाने के बाद ये चीज़ हमारी पहचान बन जाएगी। लोग इस चीज़ की वजह से हमें याद रखेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें है ना, मैसेजेस रहते हैं, हमारे मैसेज जो हम सोसाइटी को देना चाहते हैं, जो लोगों को देना चाहते हैं, हमारी बातें जो लोगों के दिल से लग जाएं, जो दोस्त बनाते हैं हम, वो दोस्त रह जाते हैं है ना। हम तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, वो तो बात की बात है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि वो वापस आने से पहले हम एक अलग तरह का छाप लोगों के जहनों में छोड़ के जाएंगे, लोगों के दिमाग में छोड़ के जाएंगे। इतना तो श्योर हूँ मैं, इतनी तो श्योरिटी है। ये कुछ जज्बात हैं जो ना चाहते हुए भी कहने पड़ते हैं। ये हर पल चेहरे पर मुस्कान यूं ही नहीं आती मेरे दोस्त, कई बार टूटे दिल के टुकड़े समेटने पड़ते हैं। कि ये कुछ जज्बात हैं जो ना चाहते हुए भी कहने पड़ते हैं। ये हर पल चेहरे पर मुस्कान यूं ही नहीं आती मेरे दोस्त, कई बार टूटे दिल के टुकड़े समेटने पड़ते हैं। ठीक। सब बोलते हैं कि यार तुम तो इतना हंसते रहते हो, तुम इतना खुश रहते हो, तुम्हारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो तुम हंसते नज़र आते हो, एक बड़ी सी स्माइल है ना। और मेरे केस में तो यहाँ पर एक डिम्पल भी आता है मेरी लेफ्ट आई के पास। सो या लेकिन उनको हकीकत नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि दिल के 1000 टुकड़े हुए थे और उन टुकड़ों को किसी तरह समेटा था, और वो दिल दोबारा ना टूट जाए इसलिए चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं। कितना भी गम हो, कितनी भी तकलीफ़ें हो, उन तकलीफ़ों को हमने एक मुस्कान के पीछे छुपा लिया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा दिल दोबारा टूटे। जब टूटा था ना तो बहुत तकलीफ़ हुई थी, अकेले सिरहाने में मुंह डाल के रोया करते थे, और जैसे तैसे करके इतना टाइम लगा के हमने इस टूटे हुए दिल को जोड़ा है, तो हम नहीं चाहते दोबारा टूटे, और हम किसी को इसे तोड़ने का अलाउ भी नहीं करते, इसलिए हम हंसते रहते हैं। क्योंकि हम उस गम को अपने जहनों पर हावी नहीं होने देना चाहते, हम उस गम को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहते, अपने जज्बातों पर हावी नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम हंसते रहते। नहीं हंसेंगे तो फिर तो नेक्स्ट लेवल के मसले खड़े हो जाएंगे भाई साहब ज़िंदगी में। फिर तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम तकलीफ़ में हैं या खुश हैं। अभी एटलीस्ट हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं ना कि हम खुश हैं, लेकिन अगर हम हंसना ही छोड़ देंगे तो फिर तो हमारा जो दिमाग है ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम खुश हैं या नहीं। होता है ऐसा, अगर आप कभी नोटिस करोगे तो सबकी लाइफ एक जैसी है ना, आप और मैं अलग थोड़ी ना हैं। टेक्निकली हम सब तो एक ही हैं। वी आर द मर्सी ऑफ द अलमाइटी, राइट? वी आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज मैसिव क्रिएशन। बट वो तो चलो एक अलग डिस्कशन है, वो एक अलग लेवल का डिबेट है। बट अभी जो बात कर रहे हैं हम, उसके बेसिस पे भी देखोगे तो आप और मैं अलग थोड़ी ना हैं, एक ही हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम दोनों में। है ना? सो यस, तो वो सारी बातें हमारे जहनों पर हावी ना हो जाएं, हमारे दिमाग पर हावी ना हो जाएं, तो हम क्या करते हैं? हम
हंसते रहते, खी चलता रहता हमारा कि इसलिए कि आपको लगता है हमारी ज़िंदगी अच्छी है, ठीक है, लगे, लेकिन ये जो चेहरे पे चमक है ना, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये चेहरे पे चमक 1000 बार दिल तोड़वा के समेटने के बाद आई है। लोग आते गए हमारी ज़िंदगी में, लोग दिल तोड़ते गए, फिर उसके बाद जाके हमने अपने आप को समेटना सीखा है। तो टेक्निकली इसलिए चेहरे पर चमक है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हमारे चेहरे पर चमक होगी तो हम लोगों के चेहरे पर एक चमक ला पाएंगे, हम लोगों को हंसना सिखा पाएंगे, जब हमें पता होगा कि हंसना कैसे है ना। और सिर्फ हंसने का मतलब ये नहीं कि हम अपने गमों को दबा लें, मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि हंसने का मतलब है कि गम तो चलो ठीक है, आएंगे ना, ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है, गम आते जाएंगे, लेकिन बस हमें ये कोशिश करनी है कि वो जो गम है, वो जो तकलीफ़ें हैं, हम उन तकलीफ़ों की वजह से लाइफ में कोई गलत डिसीजन ना ले लें, कुछ ऐसा ना कर दें जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाए जो हम जीते जी नहीं चाहते थे। हमें बस ये समझना होता है, बाकी तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी। चेहरे की चमक कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी चमक कोई कम नहीं कर सकता, आपके चेहरे का जो ग्लो है वो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी कम हो जाएगी, ना चाहते हुए भी हो जाती है। खूबसूरत अगर चांद है, खूबसूरत अगर चांद है, खूबसूरत तो वो भी हैं। चांदनी अगर इश्क है, मोहब्बत तो वो भी हैं। और अगर सांसों से ज़िंदगी चलती है तो ज़रूरी तो वो भी हैं। कि खूबसूरत अगर चांद है तो खूबसूरत तो वो भी हैं। तो चांद ज़्यादा खूबसूरत है या वो ज़्यादा खूबसूरत है? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो फिर तो पूरा दिन सोचता रह जाऊंगा, क्योंकि चांद भी हमें खूबसूरत लगता है और वो तो, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो इस बहस में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है कि चांद ज़्यादा खूबसूरत है या वो ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि टेक्निकली दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों ही हमें पसंद है, ऐसा नहीं है। चांद हमें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप मेरे एपिसोड्स कंटिन्यूसली सुनते हो तो आपको पता होगा कि मेरा और चांद का एक डिफरेंट कनेक्शन है, एक कनेक्शन सा है हम दोनों के बीच में। वो हमारी बातें सुनता है, हम उनकी बातें सुनते हैं। और दूसरा वाला जो चांद है वो तो हमारी ज़िंदगी में है नहीं अब, तो उनके बारे में बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक चांद जो आसमान में रहता है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। बहुत करीबी दोस्त है हमारा कि उलझे ख्याल उभरे हुए मर्ज से होते हैं। उलझे ख्याल उभरे हुए मर्ज से होते हैं। मर्ज का मतलब पता है ना? मर्ज मतलब होती है बीमारी, डिजीज़, तकलीफ़। के उलझे ख्याल उभरे हुए मर्ज से होते हैं, ना तो किसी ने दुआ दी ना ही कोई दवा बनाई। उलझे ख्याल उभरे हुए मर्ज से होते हैं, ना तो किसी ने दुआ दी ना ही दवा बनाई। फिर जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, है ना, फिर वो रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसके बारे में हम बात करना कंफर्टेबल नहीं होते, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें बॉदर करती हैं, जैसे हमारे पार्टनर के एक्शंस हो गए, उनके रिएक्शंस हो गए, उनके डिसीजंस हो गए जो वो डेली लाइफ में लेते हैं, जो रिलेशनशिप के लिए लेते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में तो बात कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं अपने पार्टनर को अक्यूज़ करूं, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि हम जज हमने किया, हमने उनके एक्शंस को जज किया, फिर हमने उनकी वे ऑफ थिंकिंग को जज किया। सो जब हमने जज किया तो हमें ये भी पता चला कि उनका ऐसा करना रीज़नेबल था उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है, इसलिए हमें वो चीज़ बॉदर कर रही है, बट उनके हिसाब से वो चीज़ रीज़नेबल थी। फिर हमने जज किया, हमें वो चीज़ें रीज़नेबल लगी, ठीक है, तो हम
जब दूसरों से इसके बारे में बात करते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें बॉदर करती हैं, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस, उनके डिसीजंस, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन डीप इनसाइड वी आर कंफ्यूज्ड कि क्या हमारा पार्टनर एक्चुअली में टॉक्सिक है, क्या वो एक्चुअली में टॉक्सिक है या बस हम उसको इस चीज़ के लिए एक्यूज़ कर रहे हैं। अगर वो टॉक्सिक नहीं है एंड स्टिल अगर मैं सामने वाले को ऐसे ब्लेम करूं तो क्या वो अच्छी चीज़ होगी या नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसी कन्फ्यूजन में जीते चले जाते हैं, हम इसी कन्फ्यूजन में रहते चले जाते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये नहीं पता, हमें क्लियर नहीं है कि करना क्या है ना। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस वक्त पर भरोसा रखो, आप बस नेचर पर भरोसा रखो, सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मे बी अभी नहीं, मे बी आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वो एक्चुअल में टॉक्सिक है या नहीं, या बस आप अज्यूम कर रहे हो। और जब आपको आंसर मिल जाए तो उस हिसाब से डिसीजन ले लो। अगर आपको आंसर मिले कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। और अगर आपको आंसर मिले कि आपका पार्टनर टॉक्सिक नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो रिलेशनशिप रखें या तोड़ दें। तो अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर जो है वो टॉक्सिक है तो उसको कैसे हैंडल करना है। देखो, हैंडल करने का एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, इग्नोर करो, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो चीज़ होनी होगी वो होगी, फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो नेचर ने लिखा है वो होगा, ठीक है। तो वो जो एक्शंस हैं, आपका काम है उस एक्शंस के ऊपर सामने वाले को बोलना, सामने वाले को बताना कि देखो आपके ये वाले जो एक्शंस हैं ये मुझे बॉदर करती हैं, ये इस रिलेशनशिप को बॉदर कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसा काम करते हैं, जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जब आप ऐसी बातें करते हैं, हमें पसंद नहीं आता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा फील होता है। तो आपका सबसे पहला काम होता है अपने पार्टनर को ये बताना, ठीक है। फिर ये हो गया। अब आपका काम है जज करना। अब यहाँ पर जो जजमेंट आती है ये दूसरे तरह की जजमेंट है। इस जजमेंट में आप सिर्फ सामने वाले को जज करते हो। जैसे पहले जब हम जज कर रहे थे तो हम अब खुद को भी जज कर रहे थे, अब हमें सिर्फ सामने वाले के एक्शंस को जज करना है कि मैंने सामने वाले को बता दिया कि हाँ देखो आप ऐसा करते हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा ना किया करो, थोड़ा अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखो। तो अब आपको ये जज करना है कि क्या सामने वाले ने आपकी बात समझी, क्या सामने वाले ने ये समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर समझा है और सामने वाला अपने एक्शंस पर कंट्रोल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दैट मीन्स दैट आपका पार्टनर जो है वो भी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस है, ठीक है। वो भी लाइफ में वही चाहता है जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर रहा, इवन आफ्टर यू सेड इट कि आपको वो चीज़ें बॉदर करती हैं, उसके बाद भी अगर आपका पार्टनर उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, सो कहीं ना कहीं वो सामने वाला उस रिलेशनशिप को लाइटली ले रहा है। उस रिलेशनशिप के लिए वो शख्स सीरियस नहीं है। सीरियस, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड वर्ड टू से, बट वो उस रिलेशनशिप को हल्के में ले रहा है, वो आपको हल्के में ले रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। कई रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि सामने वाले को उस चीज़ की हैबिट पड़ चुकी है, ठीक है। सामने वाले का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। कई केसेस में होता है ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि सामने वाला उस रिलेशनशिप को हल्के में ले रहा है, सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर ऐसा है कि आपका केस मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है तो फिर तो आपका डिसीजन है, आपको साथ रहना है तो रहें, नहीं रहना है तो ना रहें। और अगर ये दूसरा वाला रीज़न है कि सामने वाले को उस चीज़ की हैबिट पड़ चुकी है, सामने वाला उस चीज़ से निकल नहीं सकता, अगर ऐसा ये वाला केस है तो मेरी जान थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा ना, है ना। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होती है ना। तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ करना पड़ेगा,
आपको इस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दैट वुड बी फेयर, राइट? दोनों तरफ से चीज़ जब चलेगी तो बेहतर होगा, है ना? क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, फिर चाहे सामने वाला बजाए आप बजाएं, पहले वो करें या पहले आप करें, पहल कोई भी करे, लेकिन दोनों का तालमेल ज़रूरी है। जब दोनों तालमेल के साथ एक साथ आएंगे तब ताली बजेगी, है ना? कि यही ज़िंदगी है, बस इतना सा फसाना है। यही ज़िंदगी है, बस इतना सा फसाना है कि स्याही फैलानी है या लिख के बताना है। यही ज़िंदगी है, बस इतना सा फसाना है कि स्याही फैलानी है या लिख के बताना है। कि हम चाहें तो आपको बहुत तरीके से ये बता सकते हैं कि हमारे जहन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हम आपको लिख के बताएं, अपने अंदाज में बताएं। हम जिस तरह से पोइट्रीज़ लिखते हैं, जिस तरह से कहानियाँ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको इस तरह से बताएं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज़ को समझें या ना समझें। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझेंगे, क्योंकि इतना दिमाग तो कम से कम आपके पास भी होगा। अगर आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो कम से कम इतना दिमाग तो होगा आपके पास कि हम जो आपको कह रहे हैं वो आप समझ जाएं। है ना? नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हम तो ज़ुबान से बोलेंगे नहीं और आप लिख के समझेंगे नहीं, तो जो कॉन्वर्सेशन है वो तो कभी हो ही नहीं पाएगी ना। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है, हमने बहुत बार कोशिश भी की है आपको बहुत सी चीज़ें लिख के बताने की, लेकिन आप जो है ना, आप बस पढ़ते हैं, आप समझते नहीं हैं हम आपको क्या कहना चाहते। तो वो जो ज़रूरी कॉन्वर्सेशंस थी ना, वो आज तक हुई नहीं। हम कोशिश करते रह गए, लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस बस कहीं छुप के रह गई, कहीं दब के रह गई हमारे जहन में। अब हम चाहें भी तो उन कन्वर्सेशंस को बाहर नहीं निकाल सकते। अब हम चाहें भी तो वो जो पल था, हम उन पलों को बाहर नहीं निकाल सकते। अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो वक्त जो है ना वो जा चुका है। अब वो ना तो आपके कंट्रोल में ना हमारे कंट्रोल में। तो क्या तो वो जो बातें हम आपको कहना चाहते थे वो बातें तो अब होंगी नहीं, सो फिर इस बात को रहने ही देते हैं, ठीक है? ना तो अब हम स्याही फैलाएंगे, ना हम लिख के बताएंगे, और ज़ुबान से तो हम वैसे भी नहीं बताएंगे। ठीक है? क्योंकि ज़ुबान से बताने में मेहनत लगती है ना, तो लिख के बताना आसान है हमारे लिए, फॉर मी, नॉट फॉर एवरीवन। कि अलग हैं तब भी खुश हैं, जब साथ थे तब भी खुश थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। तो अलग हैं तब भी खुश हैं, फासले उनके हमारे बीच कभी नहीं थे। कि अलग हैं तब भी खुश हैं, फासले उनके और हमारे बीच कभी नहीं थे। हमारी दूरियों का अंदाज़ा इसी बात से लगा लो यारों कि हम साथ होकर भी साथ नहीं थे। कि हम अलग हैं तब भी खुश हैं, फासले उनके और हमारे बीच कभी नहीं थे, है ना? फासले फिजिकली थे नहीं, फासले जो थे वो इमोशनली थे, मेंटली फासले थे, फिजिकली फासले नहीं थे, है ना? अब फिजिकली फासला हुआ है तो अब मेंटली और इमोशनली डिस्टेंस नहीं है। कितनी वियर्ड चीज़ है ना, सोच के देखो ज़रा। जब हम साथ में थे तो मेंटली और इमोशनली डिस्टेंस बहुत था, लेकिन फिजिकली हम एक थे। ठीक है? अब हम अलग हो चुके हैं तो अब इमोशनली और मेंटली डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिजिकली बहुत बड़ा डिस्टेंस है। एक ऐसा डिस्टेंस है जो अब कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे हम, ना तो वो कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। फिजिकली डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मेंटली और इमोशनली हम बहुत करीब हो चुके हैं उनके, पहले से भी ज़्यादा। पहले तो खैर फिजिकली डिस्टेंस नहीं था, लेकिन इमोशनली मेंटली हम बहुत अलग थे। इट्स सॉर्ट ऑफ कि आप इसे ब्यूटी भी कह सकते हैं, कि लाइफ की एक तरह से ब्यूटी भी है, लेकिन ये ब्यूटी हमें नहीं चाहिए ना। अगर हम किसी के साथ हैं तो हमें पूरी तरह से उसका साथ चाहिए। हमें वो इंसान फिजिकली भी चाहिए, मेंटली भी चाहिए और इमोशनली भी चाहिए। लेकिन ये तीनों चीज़ें ना एक साथ मिलना बहुत रेयर हो जाता है, स्पेशली आजकल के वर्ल्ड में ना, जब इतना केयर्स मचा हुआ है।
जब हर रिलेशनशिप इंसान एक मतलब के लिए आता है, तो ऐसे टाइम में ना बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि क्या हम उस रिलेशनशिप में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरह से कनेक्टेड हैं, या एक तरह से, या दो तरह से, या तीनों में से किसी भी तरह से नहीं, वो बस साथ में हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है जानना, और ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि जब हम सामने वाले के साथ हैं तो किस तरह से हैं। क्या हम फिज़िकली सामने वाले के साथ हैं, इमोशनली हैं, या मेंटली हैं, या तीनों में हैं, या तीनों में से किसी में नहीं है। कोई भी केस हो सकता है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है। मुझे पता है अच्छे से, आपको भी पता होना चाहिए, नहीं कि अफसाना कलम से कागज़ पर जज्बात आँखों में लिए चलते हैं। अफसाना कलम से कागज़ पर जज्बात आँखों में लिए चलते हैं। जज्बात समझ कोई नहीं पाता, बस अफसाने पढ़ लिया करते हैं। कि अफसाना कलम से कागज़ पर जज्बात आँखों में लिए चलते हैं। कि लोगों का क्या है कि लोग जो हैं वो जज्बात नहीं समझ पाते, लेकिन बस अफसाने पढ़ के खुश रहते हैं। वेल, टेक्निकली हम चाहते भी नहीं कि वो हमारे जज्बात अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जज्बात हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको समझ आए इतना आसान नहीं है, तो ना ही समझे तो बेहतर है है ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, कि लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई गम नहीं होगा, आप तो हमेशा हंसते रहते हैं, आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप तो बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे मोमेंट पे मैं क्या जवाब देता हूँ पता है? ऐसे मोमेंट पे मैं बोलता हूँ कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, क्योंकि किसी को अपने गम के बारे में बता के क्या फ़ायदा, है ना। बट कुछ गम ऐसे होते हैं जो शेयर करने ज़रूरी हैं, लेकिन हर गम, हर तकलीफ़ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ तकलीफ़ें खुद तक रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो लोग क्या करते हैं, लोग आपके अफसाने सुनते हैं, अफसाने, आपकी कहानियाँ, मे बी ओरली, वर्बली आपने सुनाई हो, या रिटन, जैसे मैं अपनी पोइट्रीज़ में अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी बताता हूँ। समझ नहीं आता किसी को, बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअल में पता चलता है। बट ठीक है, हम ब्लेम नहीं करेंगे किसी को, देयर इज़ नथिंग टू ब्लेम अबाउट इट। बट खूबसूरती कह सकते हैं कि वो लोग जो होते हैं अफसाने पढ़ के खुश रहते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया, मस्त, जो भी कर रहे हो मस्त कर रहे हो, तो ठीक है, वो हमारी कहानियों के लिए हमें अप्रिशिएट कर दें, बस बहुत है ना। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हर किसी से कि वो हमें समझेंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जो चाहते हैं उनको समझ में आए, ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है कभी समझ में आए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपके थॉट्स हैं, वो आपकी लाइफ है, आपकी एक्सपीरियंस है। अगर सामने वाले की लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो सामने वाला कैसे समझेगा, है ना। अगर सामने वाले ने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है तो उसको समझ में आ सकता है आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। लेकिन अगर सामने वाले ने ऐसा कुछ नहीं कभी एक्सपीरियंस किया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला कुछ समझे, है ना। तो ऐसे टाइम पे आपका काम है कि आप बस कहानी सुनाएं, आप बस अफसाने सुनाएं, उनको मज़ा आए, बस बात ख़त्म ठीक है, वही बात ख़त्म, और कुछ नहीं चाहिए। ये रह गया चुप दिल में शोर दबाए, ये वाली जो कविता है ना, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो मेरे दिल के करीब है, ये उनमें से एक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि रह गया चुप दिल में शोर दबाए, रह गया चुप दिल में शोर दबाए, आंखें मसलता हुआ चला गया आंसू छिपाए। रह गया चुप दिल में शोर दबाए, आंखें मसलता हुआ चला गया आंसू छिपाए। उन नन्हे पैरों की छाप अब उस रेत पर नहीं पड़ती। कि रह गया चुप दिल में शोर दबाए, आंखें मसलता हुआ चला गया आंसू छिपाए। अब उन नन्हे पैरों की छाप उस रेत पर नहीं पड़ती, चला गया वो बचपन न जाने कहाँ कदम बढ़ाए। रह गया चुप दिल में शोर दबाए। एक बचपन था जो
मुझसे अभी कभी कभी मिल जाता है, पूरी तरह से नहीं, पर हमारे जहन में ना एक छाप होती है हमारे बचपन की, उस इनोसेंस की, वो ना हमारे दिल में छुपी हुई है कहीं, कभी कभी मिल जाती है तन्हाई में, जब इसी तरह मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ या ऐसा कुछ लिख रहा होता हूँ ना, तो वो बचपन मेरे सामने आ जाता है, वो बचपन हमारे जहन में आ जाता है और बहुत सी बातें कहता है, थोड़ा कोसता है कि बहुत सोचा था ना कि तुम बड़े हो जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो गया, क्या कर लिया तुमने बड़ा होके ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया बड़ा होके। ऐसा बचपन उस अपनी इनोसेंस में ऐसे क्वेश्चंस करता है हमसे, और उसका जवाब क्या देना है ना मुझे समझ नहीं आता, तो उसका जवाब कैसे देना है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो ऐसे सवाल करता है तो टेक्निकली गलत नहीं है वो। हम ही जब छोटे थे तभी हम दुआ करते रहते थे कि भगवान जल्दी बड़ा कर दे, मज़ा आएगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें लगता है यार क्या कर लिया बड़े होके, क्या हो गया, अगर एडल्ट हो गए तो क्या हो गया, बचपन ही अच्छा था। तो वही बचपन ना कभी कभी आता है और मुझे बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, तो बुरा तो फील नहीं होता है, लेकिन माइंड में ना बात खटकती ज़रूर है। बुरा फील नहीं होता, लेकिन बात खटकती है कि यार बात तो सही कह रहा है गलत नहीं कह रहा है। दुआ तो मैं करता था कि मैं बड़ा हो जाऊं, लेकिन क्या हो गया बड़ा होके, कुछ नहीं हुआ। आज भी वही, वैसे दिन शुरू होता है वैसी रात हो जाती है, वैसी शाम हो जाती है ना। बचपन में दिन की शुरुआत कुछ अलग हुआ करती थी, दोपहर अलग हुआ करती थी, शाम अलग हुआ करती थी, और रात तो सबसे अलग हुआ करती थी, जब सुकून से सोया करते थे, जब बिना किसी टेंशन के सो जाया करते थे। अभी सोते भी हैं तो कच्ची नींद में, बगल में ज़रा सा भी शोर हो और आंखें खुल जाएं, क्या करें। कि उस वक्त में भटके परिंदे, इस दश्त में भटके परिंदे हम भी तो हैं। कि पानी की तलाश में मरते हम भी तो हैं, इस दश्त में भटके परिंदे हम भी तो हैं, पानी की तलाश में मरते हम भी तो हैं, एक एक तिनका चुनकर घर का सपना हमारा भी तो है, कि सपने के लिए जीते हम भी तो हैं, कभी उड़ते कभी गिरते हम भी तो हैं, कि इस दश्त में भटके परिंदे हम भी तो हैं। मैं ना अपनी लाइफ को, अपने आप को, नॉट स्पेसिफिकली लाइफ, स्पेसिफिकली मैं खुद को परिंदों के साथ बहुत जोड़ता हूँ। बर्ड्स, है ना, कैसे बर्ड्स की फितरत होती है हमेशा उड़ते रहना, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी जो फितरत है वो भी कुछ ऐसे ही है। मैं नहीं चाहता मुझे कोई कंट्रोल करे, मैं नहीं चाहता मेरे इमोशंस को कंट्रोल करे। अगर मैं उड़ना चाहता हूँ तो मुझे उड़ने दिया जाए सुकून से। मैं जितनी ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ मुझे ऊंचाई तक जाने दिया जाए। अगर मैं उस ऊंचाई से गिरूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी, है ना। अगर मैं उस ऊंचाई से गिरा तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि आपकी वजह से गिरा। नहीं, आपकी वजह से नहीं गिरा मैं अपनी खुद की वजह से गिरा, है ना। मैं कितनी भी ऊंचाई पे जाऊँ, मैं गलती करूँ, मैं गिरूँ, मुझे अपनी गलती पता चले, मैं फिर उठूँ, मैं फिर उड़ूँ, है ना। मैं अपने पंख फैलाऊँ, छलांग लगाऊँ और बस। नॉट लिटरली बट इमोशनल वाइज, मेंटली, इमोशनली। हर चीज़ लिटरल नहीं होती ना। हर चीज़ को अगर आप लिटरल लेने लगोगे तो लाइफ में कुछ भी आपको सीधा सीधा नहीं दिखेगा। फिर हर चीज़ में आपको मतलब ढूंढने की होड़ लगी रहेगी, हर चीज़ में आपको ज़िद लगी रहेगी कि इसका मतलब ढूंढना है, इसका मतलब ढूंढ रहा है। हर चीज़ का मतलब नहीं होता, कुछ चीज़ें बस होती हैं, कभी खूबसूरत होती हैं, कभी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन बस होती हैं, आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। और वो चीज़ वैसे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है ना। वो चीज़ वैसे ही खूबसूरत रहे तो बेहतर है, मज़ा आता है। ऐसी चीज़ों के बारे में जब आप सोचोगे ना गहराई में बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में नहीं होना तो लाइफ में मज़े नहीं होंगे। जो मज़ा है ना लाइफ जीने का, वो ऐसा नहीं होगा, बोरिंग हो जाएगा। फिर वो वाली बात नहीं आएगी, फिर वो जीने का जो मकसद है, जो इंस्टिंक्ट है, वो फीका पड़ जाएगा। वो कोई नहीं चाहता कि उनके साथ हो, तो अच्छी बात है।
है ना। तो बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें ना तो उसका मतलब ढूंढने की कोशिश ना करें, या अगर आपसे कोई ऐसी बातें कर रहा है तो उसका मतलब ढूंढने की कोशिश ना करें। हर चीज़ का मतलब नहीं होता, कुछ बातें बस होती हैं, है ना। कुछ बातें बस खुद को फील करवाने के लिए होती हैं, आपको फील करवाने के लिए होती हैं। तो बस उन बातों का मज़ा लो, लिटरल मत लो, ठीक है। उनका मिजाज थोड़ा अलग है, उनका मिजाज थोड़ा अलग है, वो इश्क बदलते रहते हैं। उनका मिजाज थोड़ा अलग है, वो इश्क बदलते रहते हैं और हम सिर्फ इश्क करने का तरीका। वो इश्क बदलते रहते हैं और हम सिर्फ इश्क करने का तरीका। फलक से, फलक मतलब होता है आसमान, स्पेस, लिटरल वाला स्पेस। दिस टाइम टेक इट लिटरल। स्पेस, फलक के फलक से उठा लाए थे, घर की दीवारों पर लगाया था। फलक से उठा लाए थे, घर की दीवारों पर लगाया था। उन सितारों का साथ देने रात ने चांद को भी बुलाया था। हो के फलक से उठा लाए थे, घर की दीवारों पर सजाया था। उन सितारों का साथ देने रात ने चांद को भी बुलाया था। कि सितारे आसमान में भी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं उन सितारों को अपने घर की दीवारों पर लगा दूं? क्या हो? मज़ा आ जाए, है कि ठीक है आसमान में भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन एक बार मेरे घर की दीवारों पर सज के देखो। मज़ा ना आए तो बताना, लेकिन गारंटीड आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप हमारे घर की दीवारों पर सजोगे, है ना। आप आसमान रोशन करते हैं, एक दिन हमारे घर की दीवारें रोशन कर दें, एक दिन हमारा कमरा रोशन कर दें, हमारा घर रोशन कर दें, हमें भी अच्छा फील हो। लेकिन आप ऐसे उदास मत होइए, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपका साथ देने के लिए हम चांद को भी बुलाएंगे आपके पास, है ना। क्योंकि आप यहाँ पर अकेले होंगे तो चांद भी तो ऊपर अकेले होगा। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपका साथ देने के लिए हम चांद को भी बुलाएंगे, है ना। फिर ना तो आप अकेले खुद को पाएंगे, ना चांद खुद को अकेले पाएगा। दोनों साथ में मिलके, दोनों नहीं तीनों, हम भी तो होंगे, हम तीनों साथ में मिलके रात भर बातें करेंगे, है ना। थोड़ा आप बताइएगा, थोड़ा हम बताएंगे। चले फिर जाने से पहले मैं आपको एक लास्ट पोइट्री सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि ये रिश्ता मेरा भी तो होगा, ये रिश्ता मेरा भी तो होगा, और जितना मेरा होगा उतना तेरा भी तो होगा। ये रिश्ता मेरा भी तो होगा, और जितना मेरा होगा उतना तेरा भी तो होगा। किस्से कहानियों से ज़िंदगी होगी, कि ये रिश्ता मेरा भी तो होगा, और जितना मेरा होगा उतना तेरा भी तो होगा। किस्से कहानियों से ज़िंदगी होगी, थोड़ा गम होगा, उसका दर्द जितना तेरा होगा उतना मेरा भी तो होगा। ये रिश्ता मेरा भी तो होगा, और जितना मेरा होगा उतना तेरा भी तो होगा। रिलेशनशिप में हम दोनों का आने का डिसीजन था, तो इस रिलेशनशिप को चलाएंगे भी हम, और जब अलग भी होंगे तो एक दूसरे के डिसीजन के साथ होंगे। ना तो तुम्हारे पास हक है हमसे पहले अलग होने का, ना हमारे पास हक है तुमसे बिना परमिशन के जाने का। जब आप हमें परमिशन देंगे तो हम जाएंगे। आपने हमें परमिशन दी थी अपनी ज़िंदगी में आने की, हमने आपको परमिशन दी थी आपको हमारी ज़िंदगी में आने की। तो आप हमारी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, हम आपकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, ठीक है। दिस इज़ फाइनल। चलिए फिर, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आप ऐसा कुछ लिखते हैं या आपकी कोई फ़िलॉसफी है, आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं, कुछ क्लोज़ बातें करना चाहते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको बहुत कुछ वहाँ मिलेगा पढ़ने को, सीखने को, जानने को। और एक ईमेल आईडी भी होगी, उस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करके बता सकते हैं जो भी आपका दिल हो। और इस पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपके जितने दोस्त हैं आप उनके साथ ये यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको भी थोड़ा मज़ा आए, उनको भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।